इस चैनल पे हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों के बारे में, किस तरीके से हम उनको ठीक कर सकते हैं। इस चैनल पे हम बात करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके हेल्थ को सही रखने के लिए। डायबिटीज़, गट हेल्थ, मेटाबॉलिज्म, इन सब के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपका स्ट्रेस और आपका डायबिटीज़ कंट्रोल। अगर हम बात करें आपका गट, ब्रेन और डायबिटीज़ का, इन तीनों को अगर हम एक ट्रायंगल समझे, गट, ब्रेन और डायबिटीज, तो तीनों के बीच में अगर स्ट्रेस आ जाता है तो स्ट्रेस एक फायर की तरह काम करता है जो तीनों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, गट को डिस्टर्ब करता है और आपके डायबिटीज को भी डिस्टर्ब करता है। कैसे डिस्टर्ब करता है? सपोज करिए आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ, आपका किसी से झगड़ा होता है, या फिर आपके लव्ड वन से लड़ाई होती है किसी भी तरीके से। उस समय आपका ब्रेन क्या करता है? आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपकी एड्रिनल ग्लैंड को, आपका ब्रेन सिग्नल देता है आपके लिवर को। आपकी एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल जब देता है, उसके वजह से दो हार्मोन निकलते हैं। पहला है कॉर्टिसोल और दूसरा है एड्रेनलिन। इनके निकलने से आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट का रेस्पॉन्स आता है, जो कि क्या करता है? आपके लिवर को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, आपकी मसल से ग्लूकोज को रिलीज कराता है, आपकी पैंक्रियास को स्टिमुलेट करता है ज्यादा ग्लूकागोन सिक्रीट करने के लिए। इससे क्या होता है? इससे आपका ब्लड शुगर राइज होता है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक बॉडी का एडेप्टिव मैकेनिज्म है जो कि हमने इवोल्यूशन के दौरान हमारे अंदर डेवलप हुआ है। पुराने टाइम में, प्रिमिटिव एज में, जब ये रिस्पॉन्स डेवलप होता था फाइट और फ्लाइट का, ये इसलिए होता था, टाइगर आता है, टाइगर से बचने के लिए जब ये एक्सेस ग्लूकोज निकलती थी तो ये काम आती थी बॉडी को रन कराने के लिए, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म था। लेकिन अगर हम आज के टाइम में बात करें तो टाइगर है ईएमआईज, टाइगर है हमारी रिलेशनशिप्स, टाइगर है हमारा फाइनेंशियल बर्डन, स्ट्रेस। ये ही सब टाइगर है जिनके रेस्पॉन्स में आज हमारे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन निकलते हैं, जिसके वजह से ब्लड शुगर स्पाइक्स आते हैं। अगली चीज, जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है तो कॉर्टिसोल रिलीज होने के साथ ये सिर्फ शुगर ही राइज नहीं कराता है, ये साथ ही साथ आपके इंसुलिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करता है। जब आपके इंसुलिन के रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो आपकी जो ग्लूकोज रिलीज हुई है वो ग्लूकोज आपके ब्लड के सेल्स में नहीं जा पाती है। एक तो आपके ब्लड में एक्सेस शुगर आ गई है, ऊपर से वो आपके सेल्स में एंटर नहीं कर पा रही है। इसके वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर हो जाती है। वहीं एट द सेम टाइम अगर आप डायबिटिक हैं तो एक ये बहुत क्राइसिस वाली कंडीशन आती है जिसके अंदर ब्लड शुगर बहुत राइज होती है, पैंक्रियास पे एक्सेस लोड आपके आ जाता है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि अगर कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में क्रॉनिकली राइज रहता है तो इसके वजह से 0.5 to 1% इंक्रीज देखा गया है HbA1c के लेवल्स के अंदर। तो लोग एक्सरसाइज बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइट पे कंट्रोल करते हैं, लेकिन अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना भूल जाते हैं। अब बात करते हैं गट कनेक्शन की। आपने ये सुना ही होगा कि हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन बोला जाता है। मतलब हमारी गट के अंदर यानी पेट के अंदर 100 मिलियन नर्व सेल्स होते हैं। इसको बोलते हैं हम एंटरिक नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल पर्याप्त होता है, जो कि खुद के अपने डिसीजंस ले सकता है। अब ब्रेन और गट दोनों जुड़े हुए होते हैं एक सुपर हाईवे से। सुपर हाईवे को इसको बोलते हैं हम वेगस नर्व। मतलब ये 10th नर्व, वेगस नर्व, ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारी गट के साथ। जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि इमरजेंसी है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो रीडायरेक्ट हो जाता है हमारी गट से हमारी मसल्स में, वो रीडायरेक्ट हो जाता है हमारे बाकी ऑर्गन्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी की वजह से हमारी गट को कम ब्लड फ्लो मिलता है, कम न्यूट्रिशन मिलता है, और इसी की वजह से गट में प्रेजेंट लगभग 38 ट्रिलियन गट बैक्टीरिया, जिनका काम होता है आपकी गट को सही रखना, आपके बैक्टीरियल बैलेंस को बना के रखना, स्ट्रेस को कंट्रोल रखना, साथ ही साथ आपकी डायबिटीज को मैनेज करना। क्रॉनिक स्ट्रेस और रेज्ड कॉर्टिसोल की वजह से ये मर जाते हैं, जिसकी वजह से गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इन सब की समस्या बन जाती है और साथ ही साथ आपका डायबिटीज़ भी अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, हमारी गट हमारे ब्रेन से कम्युनिकेट करती है GLP-1 हार्मोन की हेल्प से। GLP-1 का काम होता है हमारे ब्रेन को सिग्नल देना, जिससे हमारा सैटिस्फैक्टरी सेंटर कंट्रोल होता है, साथ ही साथ हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है। अब जबकि आपकी गट डिस्टर्ब होती है
इस गट डिस्टरबेंस की वजह से आपके ब्रेन को प्रॉपर सिग्नल नहीं जाता, GLP-1 प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी सैटिस्फैक्शन कंट्रोल नहीं होती है और आप स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इंसुलिन सेंसिटिविटी भी आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका शुगर स्पाइक आना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं उसी GLP-1 एगोनिस्ट की, जो कि हम ओजेम्पिक या वेट लॉस की ड्रग्स के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। देखिए, नेचुरली अगर आप अपनी गट को ठीक रखते हैं तो नेचुरली आपका GLP-1 आपकी बॉडी में, आपकी गट में बनना ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेन सिग्नलिंग बेटर होगी, इंसुलिन कंट्रोल आपका बेटर रह सकता है, लेकिन तब जब आप अपनी गट को सही रखेंगे। अब मैं तुम्हें एक साइकिल बताता हूँ। स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस होने की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ा, कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ी, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब हुआ, गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होने की वजह से GLP-1 का सिग्नलिंग कम हुई, GLP-1 की सिग्नलिंग कम होने की वजह से आपकी शुगर फिर बढ़ी, उसके वजह से आपको स्लीप कम आई आपको, तो उसके वजह से और स्ट्रेस बढ़ा तो फिर से शुगर बढ़ी, तो एक ये विशियस साइकिल लूप में आप एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका HbA1c बहुत बढ़ा हुआ रिपोर्ट्स के अंदर आता है। तो क्या इसका सॉल्यूशन है? देखिए, 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में इसमें बात करते हैं, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को, कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपकी आती है वेगस नर्व का कंट्रोल। कैसे करना है? डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग, मतलब आपको अपने डायफ्राम यानी कि आपको अपने पेट से सांस लेना है। अपने पेट से आप सांस लेते हैं, इसकी वजह से आपका डायफ्राम एक्सपैंड करता है, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब ये कोई योगा क्लास नहीं है, लेकिन स्टडीज में देखा गया है 15 to 20% तक आपके कॉर्टिसोल के लेवल्स में गिरावट आई है अगर आप दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करते हैं। दूसरी चीज है फर्मेंटेड इंडियन फूड्स। अगर आप दही, मट्ठा, छाछ, लस्सी, इडली इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से आपकी गट बैक्टीरियल बैलेंस सही रहता है, इसकी वजह से आपका GLP-1 अच्छी सिग्नलिंग करता है, गट माइक्रोबायोम्स बेटर रहते हैं, काफी हद तक आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है और आपकी ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है। तीसरी चीज है खाने के बाद 10 मिनट वॉक करना। अगर आप खाने के बाद 10 मिनट वॉक करते हैं तो इससे आपका कॉर्टिसोल कंट्रोल में रहता है। पोस्ट मील जो शुगर स्पाइक होता है वो 30% तक कम हो सकता है। फोर्थ चीज है अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करें। एटलीस्ट 6 घंटे या उससे ज्यादा की स्लीप आपको लेनी बहुत जरूरी है। जो कम स्लीप लेते हैं उसके अंदर कॉर्टिसोल के लेवल्स बहुत हाई मिले हैं, तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का। फिफ्थ चीज है सोने से आधे घंटे पहले अपनी स्क्रीन टाइम को बंद करें। ब्लू लाइट, सोशल मीडिया की नेगेटिव न्यूज, ये सब चीजें आपके अंदर कॉर्टिसोल के लेवल्स को बढ़ाती हैं। सुबह उठने के बाद आपको सबसे पहली चीज फोन यूज नहीं करना है, स्पेशली न्यूज, नेगेटिव न्यूज। ये बहुत हद तक आपके कॉर्टिसोल के लेवल को राइज कराते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है और आपके ब्लड शुगर में स्पाइक्स आते हैं, तो अवॉइड करिए इसको। तो आज की वीडियो में हमने बात की किस तरीके से स्ट्रेस हमारे शुगर को बढ़ाता है, GLP-1 कैसे काम करता है और किस तरीके से हम अपनी गट माइक्रोबायोम को ठीक रख सकते हैं, GLP-1 से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेटर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली आप इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।